मालदीव और लक्षद्वीप की कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हैं, जो कुछ लोगों ने अब स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया मालदीव के नेताओं ने? देखिए, मैं क्योंकि मालदीव जानता नहीं हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ। हिंदुस्तान हर वक्त मालदीव की मदद में गया है। मैं जानता हूँ जब वहाँ पे वो शैतान आए थे जिनने कब्जा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा, तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फौज गई और जो है उनको उन बदमाशों को निकाल दिया। भारत की फौज वापस आ गई, यानी कि उन्होंने जमीन पे कब्जा किया। उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया, अब वापस जा रहे हैं। आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। मैं मालदीव गया नहीं हूँ। ये समझता हूँ कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो है हमारी है, वही इसका बता सकती है देश को कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। चाइना का लगता है, देखिए, चाइना का इन्फ्लुएंस तो हर जगह बढ़ रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस वहीं नहीं बढ़ रहा है, आपके नेपाल में बढ़ रहा है जो हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान में तो पहले से ही है, बांग्लादेश में भी बढ़ रहा है। चाइना ने हमें घेर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर भारत कोशिश कर रहा है कि चाइना से बातचीत से मामला हल किया जाए, और ये तभी होगा जब वो भी इसका रिस्पांस अच्छा दे। और भारत और चीन जो है वो दोस्ती में जैसे पहले थे, आपको याद होगा जब पंचशील बना था नेहरू के वक्त में, उसमें चौ एन लाई थे जो एक सतून थे। मगर फिर जब वो वॉर हो गई, वो 60 की या 61 की, उसने फिर हमारी धाड़ें डाल दी। मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये धाड़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी और चीन और हिंदुस्तान फिर से, जिस तरह हम मेडिकल कॉलेज में नारे मारते जब चौ एन लाई आता था, हिंदी चीनी भाई भाई, क्या फिर से वो माहौल पैदा हो जाए, उस भाई भाई का मामला चले और हम लोग आगे। तो पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मुद्दा मालदीव को महंगा पड़ गया है। कूटनीति से लेकर पर्यटन तक इसका असर दिख रहा है। नई दिल्ली और माले में आज दोनों देशों की कुछ मुलाकातें हुई हैं और इस संकट पर चर्चा अब सीमा पार पाकिस्तान में भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान खुद को मालदीव का मजहबी भाई मानता है और इसकी वजह है कि दोनों देशों का आधिकारिक धर्म इस्लाम का है। पाकिस्तान की सरकार हमेशा भारत विरोधी रुख दिखाती है, पर इस मसले पर पाकिस्तानी आवाम की प्रतिक्रिया देखकर मालदीव की चिंता बहुत बढ़ जाएगी। मालदीव की बुरी हालत देखकर पाकिस्तान का कष्ट बढ़ रहा है। इस्लामाबाद के लोग मन से मालदीव के साथ हैं, पर सबको यही लग रहा है कि भारत से पंगा लेकर मालदीव ने गलती कर दी। यानी अब मालदीव और पाकिस्तान एक जैसे बन गए हैं। दोनों देशों ने भारत से पंगा लिया और अब नतीजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार इस गलती को पिछले कई सालों से भुगत रही है। कुल मिलाकर दोनों देशों में कई समानताएं हैं। पाकिस्तान में आतंकियों को सुरक्षित जगह मिलती है, तो मालदीव में कट्टरपंथियों के संबंध ISIS से मिल चुके हैं और दोनों देश हमास के समर्थक हैं। दोनों देशों के लीडर चीन के साथ करीबी संबंध के लिए जाने जाते हैं। संभव है अगले कुछ सालों में मालदीव की हालत एकदम पाकिस्तान जैसी हो जाए, यानी चीन ने जिस तरह पाकिस्तान को लोन देकर उसकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया, वही काम मालदीव के साथ भी कर दे। कुल मिलाकर मालदीव भी वही गलती कर रहा है जो पाकिस्तान करता रहा है। पाकिस्तान के डर की वजह है भारत की मजबूत विदेश नीति। पिछले कुछ समय में दिल्ली ने कई देशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। अब पाकिस्तान को भी मालदीव के लिए यही डर सता रहा है। पाकिस्तान ने आतंकी हमले करवाए तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, चीन ने गलवान किया तो भारत ने चाइनीज मोबाइल ऐप बैन कर दिए, कनाडा ने खालिस्तानियों का साथ दिया तो भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट्स की संख्या कम कर दी। अब अगला नंबर मालदीव का है। पाकिस्तान से बयान आ रहे हैं कि जल्द ही मालदीव को भी भारत विरोध की सजा मिलेगी। मालदीव में सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से जाते रहे हैं, पर जिस तरह से बाइकॉट मालदीव का ट्रेंड शुरू हुआ, जल्दी हालात बदल सकते हैं। मालदीव के भविष्य का संकट समझने के लिए पाकिस्तान को देखिए। 2019 के बाद पाकिस्तान ने भारत से व्यापार बंद किया और आज वहां महंगाई आसमान छू रही है। मालदीव में क्या होगा, ये पाकिस्तानियों से सुनिए।